मैं कितना चाहती हूँ आपको सपोर्ट करना आपके हर डिसीजन वो में। तो मुझे पता है, नहीं, लेकिन आपको नहीं पता। नहीं पता है ना मुझे, नहीं ऐसा पता कैसे आपको। नहीं, मुझे पता है। आपने कॉन्वर्सेशन जिस तरह स्टार्ट किया, आपको अगर पता होता तो आप अलग तरीके से स्टार्ट अरे भाई, मैं किसी भी तरह स्टार्ट करूँ, मेन मुद्दा तो मेरा यही है कि आपने पहले दिन ही मुझे बोला कि मुझे लगता है कि किसी और बेहतर इंसान को आपका मुशीर होना चाहिए, ये वो। तो आपने ही पहले दिन मुझे वो बात की ना, तो पहले दिन तो मुझे सबसे बड़ा झटका ये लगा कि भाई पहले ही दिन अगर ये नहीं चाह रही तो फिर मैं आगे क्या करूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि मैं चाहूँगा कि हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो और हम 6 के 6 दिन करें ये सब। तो उसी पे मैंने बोला कि हम 1 दिन लेते हैं। लेकिन 2 दिन से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अगर आपको कोई काम कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आपको वो है कि अबे भाई ये क्या है, क्या करा रहा है, नहीं। असल में पर्सनैलिटी का डिफ़रेंस है। आपकी एक मुख्तलिफ है, आप मेरी मुख्तलिफ है। आपको शायद ऐसा लगता है कि वो डोमिनेंट हो रहा हूँ मैं उस चीज़ में, लेकिन वो सिर्फ़ ओहदा है और वो कुछ नहीं है। सही है, मैं प्यार से भी अगर एक चीज़ बोलूँगा तो शायद आपको अभी इस वक़्त गलत लग रही है, या उस वे में आप नहीं देख पा रहे हैं जिस वे में मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको कभी बोलता हूँ ना कि यार ज़रा जाओ उसके साथ चले जाओ, तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके एक्सप्रेशन से लगता है कि अबे यार क्या खुद नहीं जा सकता क्या? ऐसा मुझे लगता है, या फिर ये होता है कि अच्छा भाई ये भी मैं करूँ। तो वो चीज़ ना, उसमें मैं फुल पोटेंशियल पे वज़ारत नहीं कर पा रहा हूँ। फुल पोटेंशियल मतलब कहने का मकसद ये है कि फिर मैं फ्रीली नहीं कर पा रहा हूँ काम, क्योंकि अगर मैं मुशीर के सपोर्ट बिल्कुल आपका है, कहने का अब मैं उसको परफेक्ट वर्ड ढूँढने दो, कि अगर मुझे ये वो नहीं होगी ना, टेंशन नहीं होगी, मुझे टेंशन आपके मूड की होती। उस चक्कर में मैं दूसरे काम शायद नोटिस ना कर पाऊँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि इसको बुरा भी ना लगे और ये ऐसा भी हो जाए, तो वो उसमें उस चक्कर में ना फिर प्रॉपर्ली काम मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये मेरी कोताही भी हो सकती है, और है बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप बाकी के 3 जो हैं दिन, इसमें कुछ बुरा नहीं मानना, इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा भाई हाँ चलो आगे पीछे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद भी ये फ़ील कर रही हैं, तो बेहतर है कि 3 दिन फिर आप जैसी हैं दानिया वैसी खेलें, गेम्स खेलें, और आप इस प्रेशर से आज़ाद हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है। कई बार आप ज़ाहिर कर चुकी हैं, मुँह से नहीं तो अपने एक्सप्रेशन से। सुबह भी जब मैंने वहाँ बात की आपसे, तो आप नहीं करना चाह रही थी बात। फिर आप यहाँ आके बैठी तो आप सही तो हो गई, लेकिन आपने वो बात नहीं की जो आपके अंदर थी। मैं आपको बताती हूँ वो क्या बात थी। अब इसमें मुशीर और वज़ीरी का कुछ नहीं है। जब हम सुबह बैठे हुए थे, मैंने आपसे एक बात की। मैं एक बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ। मेरे अगर वो दोस्त जिनको मैं अपने सर पे चढ़ा के रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैडी ने ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मुझे ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने भी यही कहा कि बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि आपको पता लगे कि किन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रही हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया या मैडी मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरीके का मेरे पीठ पीछे जाके कुछ करेगा। लेकिन इस घर में मैं किसी से इमोशनल डिपेंडेंसी या इमोशनल अटैचमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मैं ही सैड होंगी, फिर पूरा दिन मैं यूँ स्क्रीन पे मुँह लेके बैठी रहूँगी, क्योंकि मेरे तो मुँह पे आदत है, मैं नहीं फेक कर सकती। ना मैं उस तरह की इंसान हूँ कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जो इंसान जो करे। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पूरा घर जो करे। कल सैफ से लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ा। नहीं पड़ा क्योंकि मेरा दोस्त थोड़ी है वो। लेकिन अगर मेरे दोस्त से छोटी-सी भी कोई बात इस तरह की बोल दी जो मेरे दिल पे लग गई, तो मेरा पूरा दिन मुँह आपको नज़र आएगा वो। सुबह में हम बैठे हुए थे, आपने मुझे ये बात की कि आपको ज़िंदगी में पता नहीं कैसे लोग मिले हैं यार। अब वो बात मैं तो कब्र तक लेके जाऊँगी कि मैंने आपसे शेयर की हैं अपनी कुछ चीज़ें कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ भाई उस ज़िंदगी पर मैंने में, कुछ नहीं बोला भाई। या मुझे मेरे बाप ने ये किया या मेरी माँ ने ओ वो भाई, किया। हेलो, आप तो बहुत गलत ट्रैक पे चले गए। अच्छा, आप बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रैक पे चले गए। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला उस चीज़ पर। मैं इसीलिए मुझे पता था कि इस ये आपको लग गया होगा इस तरह कुछ। मैंने वो बात वहाँ लेकर ही नहीं गया मैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो फिर मैं आप वज़ाहत क्या दूँ? लेकिन मैं फिर भी वज़ाहत ना देना दें चाहता हूँ। आप नहीं, मैं वज़ाहत, देना चाहता ना हूँ। दें फिर आप क्योंकि वज़ाहत। आपको ना, मैं यही बात मैं कहना चाह रहा था। मेरा उस वक़्त भी ये मकसद था कि आप एक चीज़ को बिल्कुल गलत एंगल में ले गईं। उससे मेरा मुराद ये था कि जो भी आपको दोस्त यार जो भी लोग मिले होंगे, वो शायद आपको गलत बातें ही करते होंगे, इसलिए आप मेरी हर बात को गलत ले जाती हैं। आप उसको फैमिली वाले, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मेरा वो मकसद ही नहीं था जो आप अभी मुझे बोल रही हैं। और मर जाऊँगा मैं अगर मैं किसी दोस्त या दुश्मन के खिलाफ वो बात यूज़ कर दूँ जो उसने मुझे कभी बताई हो। मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो कहीं झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो वो बात यूज़ करें जो किसी ने आपको सीक्रेटली बताई थी। अगर उससे दोस्ती ख़त्म भी हो जाए ना,
तो वो मैं बात कभी किसी के सामने भी नहीं करता। तो बिल्कुल मैंने ऐसा वहाँ नहीं लेके गया मैं, लेकिन अगर आपको मैंने तब भी समझना है तो आप समझ सकती हैं, आप मेरी पूरी बात सुनें। आपका मैंने एक वो देखा है, मामूल देखा है कि अगर मैं कोई एक बात कर रहा हूँ ना, अब यार मेरे को अच्छी नहीं लग रही, चलो यहाँ से। अच्छा भाई सही है ना, तुम्हें नहीं लग रही, आपको अच्छी तो ठीक है। आप बहुत नेगेटिव पहले सोच लेती हैं कि इसने मुझे टॉन्ट मारा होगा या इसने मुझे नेगेटिवली ही बोला होगा। मैं बोला यार अभी मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। क्यों? आपको मेरे ओपिनियंस वैल्यू नहीं करते, आप मेरे ओपिनियंस की। अरे मैं वहाँ गया भी नहीं, तो आप वहाँ क्यों जा रही हो भाई? मैं एक चीज़ बोल के यूँ कर देता हूँ, वो मैंने सोचा भी नहीं उस एंगल में, आप वहाँ लेकर मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, जो चीज़ मैंने वहाँ सोची नहीं है। आप लेकर जाना चाहती हैं, आप लेकर जाएँ कवर में, लेकिन आप खाली बक्सा कवर में लेकर जाएँगी। अल्लाह ना करे कभी वो दिन करीब आए आपके, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आप वो खाली बक्सा ही लेकर आएँगी, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो था ही नहीं जो आप सोच रही हैं एंगल। मेरा वो कहने का मकसद ये था, क्योंकि उससे पहले हमने एक बात की जो आपने गलत एंगल में ले गई दोबारा से, और ये कंसेक्युटिवली अब हो रहा है कि मैं कोई नॉर्मल बात करूँ उसको आप एक नेगेटिव एंगल में पहले सोच के रिएक्ट कर देती हैं, जो मैंने आपसे कल भी बोला, आप रिएक्ट जल्दी कर देती हैं। तो उस वक़्त मैंने बोला अरे यार ये फिर नेगेटिवली गलत लेकर जा रही है, जो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने बोला यार आपको क्या ऐसे ही लोग मिले, इसका मतलब जो भी बाहर आपके दोस्त यार या जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करती हैं, कि वो क्या नेगेटिव ही बोलते हैं आपको, जो आपको यहाँ भी एक चीज़ नेगेटिव लग रही है? वो बहुत मुझे अच्छे मिले हैं एक्चुअली में, मिले होंगे। और उनको समझ आती है मेरी हाँ, बात। तो उसके बावजूद अगर आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई वही होता है ना कि बंदा बार-बार आपको बाहर की दुनिया में, जो जैसे आपने बोला आपको क्यों गुस्सा आ जाता है, जब कोई रोकता है, तो मैंने उसका रीज़न बताया ना कि भाई मुझे बाहर अगर कोई दोस्त नहीं बोलने देता ना, तो मुझे बड़ी लगती है। तो इसलिए मुझे ये, तो मैंने कहा उसके रिएक्शन मैंने उस पे टोन मारा कि क्या भाई आपके दोस्त यार क्या आपको हमेशा नेगेटिवली ही बातें बोलते होंगे, जो आप हर चीज़ मेरी नेगेटिव ही ले जाती हैं। वहाँ तो मैं गया ही नहीं और ना कभी जाऊँगा जो आपको लगा है। तो अगर आप इस बात से आपको ये बात सही लगी, मतलब समझ में आ गई है जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, तो अच्छी बात है। आपको अभी भी वो चीज़ लगती है तो आप लगते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाक़ई में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर मैं नहीं सोचा तो मैं क्यों उस चीज़ की टेंशन में हूँ कि भाई इसको ये लग रहा है। कभी भी नहीं सोचा, ना सोचूँगा, ना कभी हमारी बात आगे हो ना हो। मतलब आप कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में, मैं कभी वहाँ जाऊँगा ही नहीं और ना गया था। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसमें वही अगली बात, इसको वज़ाहत से कनेक्ट मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मैं ब्रेक नहीं ले सकता वज़ाहत से कि अच्छा मैं अभी 2 घंटे वज़ीर नहीं हूँ। हाँ भाई चलो क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। उसके साथ ही मुझे ये चीज़ें आपसे दोस्ती वाले एंगल में मेंटेन कर रखना पड़ेगा। तो जब आप वहाँ नाराज़ हुई तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी मुशीर ही बार-बार चीज़ें उसको लग रही हैं। तो मैं कै बार-बार मेरी एक चीज़ रुक रही है ना, अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँ तो आप एक अलग मूड में हैं। आपके मूड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जिस चक्कर में मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा। और मैं चाह रहा था कि हम दोनों डिस्कस करके ही हर चीज़ करें। और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि मैं अकेले एक चीज़ करता रहूँ, मेरी मुशीर को पता ही ना हो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, दुःख तो होता है। तो मैं उसको पहला मैंने उसको ये देखा, एक तो वो स्विच उसकी जब बारी आई उसने फ़ायदा उठा लिया इस बात का। बादशाह सलामत ने एग्ज़ैक्ट बता दिया और स्पीड भी चेंज नहीं होने वाली, तो वो थकने भी नहीं वाली, वरना मुस्लिम ही थका देता। फेयर। तो उसने 45 वो देखे, स्विच का भी टाइम आ गया, सब कुछ आ गया, वो नहीं उठी। 3 स्विच उसके हो गए थे, जो हम लोग जिस तरह स्विच मार रहे थे, हम कर रहे थे। उसने कहा मैं अपनी गेम खेलूँगी। तो कोई बात नहीं, खेलो। एंड में मैंने कहा नहीं उठ रही, नहीं उठोगे। मैंने कहा तुम जीत जाओ यार, कोई बात नहीं है। हम लोग की काफ़ी चलती रही वहाँ पे ना। वो आगे चला रही थी, मैं पीछे से। तो एग्जैक्ट ये हुआ है जिस पे सब कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल टूट गया है।